जो मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अक्सर तुम अपने भाग्य को कोसते रहते हो, जबकि तुम यह भूल जाते हो कि भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली तुम्हारे अपने कर्म होते हैं और कर्म करने की शक्ति तुम्हारे अपने ही हाथों में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों को बदलने नहीं आएगा। यह परिश्रम आपको स्वयं करना होगा। जैसे अशांत समुद्र की लहरों में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही व्याकुल मन में कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। इस संसार में कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता तो एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन उसके शब्द नहीं बदलते। कभी किसी को इतना खास भी मत समझना कि सारी परेशानियों की जड़ वहीं से शुरू हो जाए। जल्दबाजी में निर्णय लेकर पछताने से अच्छा है कि थोड़ा रुक जाओ और धैर्य रखो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। जीवन का सार बस इतना ही है, जो बीत गया वह केवल एक अनुभव है, जो आने वाला है वह एक कोरी कल्पना है, लेकिन जो इस क्षण में आपके सामने है वही एकमात्र सत्य है। यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां भी क्यों ना हो, फिर भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है और तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह इतना देता है कि मनुष्य संभाल भी नहीं पाता। जैसे अंधकार के बीच एक छोटी सी ज्योति भी दूर से चमकती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश कर रहे हो तो सबसे पहले अपने मन को समझना सीखो। संसार को जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसके लिए परिस्थितियां शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन जाती हैं। याद रखो, बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना भीतर का असंतुलन करता है। इसलिए हर सुबह उठते ही संसार को बदलने की चिंता मत करो, पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ। इंसान का मन उस तेज हवा की तरह होता है जिसे जबरदस्ती रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार प्रयास और मन को समझाने से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे एक अच्छा घुड़सवार घोड़े की लगाम को कसकर रखता है, वैसे ही आपको अपनी बुद्धि से अपने मन को सही रास्ता दिखाना होगा। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसका दुख दूसरों के कारण है। कोई उसे नहीं समझता, कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसके साथ न्याय नहीं करता। लेकिन जब वह अपने हृदय में झांकता है, तब उसे पता चलता है कि उसके अधिकांश दुख उसकी अपनी ही अपेक्षाओं से जन्मे हैं। जहां अपेक्षाएं कम होती है वहां मन हल्का रहता है। जहां कर्तव्य बड़ा होता है वहां शिकायत छोटी हो जाती है। आप दुनिया के लोगों से अपने बुरे कामों को छुपा सकते हैं, अपनी चालाकी के पीछे अपनी बुराई को ढक सकते हैं, लेकिन उस हर जगह मौजूद भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो आपकी आंखों की पुतली से भी अधिक आपके पास है और आपके हर विचार को जन्म लेने से पहले ही जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में इसलिए नहीं आती कि वे उसे बर्बाद कर सकें, बल्कि वे इसलिए आती हैं ताकि उसके भीतर छिपे हुए साहस, धैर्य और आत्मबल को जगा सकें। जो व्यक्ति संकट के समय घबरा कर हथियार डाल देता है, वह अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है, लेकिन जो मुस्कुराकर संकट की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है, समय भी उसके सामने झुक जाता है। समय की गति बहुत सूक्ष्म है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। जो पल अभी बीत गया वह हमेशा के लिए इतिहास बन गया।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बीते हुए कल की चिंताओं में अपना आज नहीं जलाता और न ही आने वाले कल के भय से अपने वर्तमान को खराब करता है। यहां हमें जीवन के संतुलन सिखाने वाली एक छोटी सी मगर बहुत गहरी कहानी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी की तेज लहरों में बह रहा था और डूबने ही वाला था। गुरुजी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत पानी में हाथ डालकर उस बिच्छू को अपनी उंगली पर उठा लिया। जैसे ही वह बिच्छू उनकी उंगली पर आया, उसने अपनी प्रकृति के अनुसार गुरुजी को जोरदार डंक मार दिया। पीड़ा के कारण गुरुजी का हाथ कांप गया और बिच्छू दोबारा पानी में गिर गया। गुरुजी ने बिना एक पल गवाए फिर से हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। बिच्छू ने उन्हें दोबारा डंक मार दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। पास खड़ा एक शिष्य यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप जानते हैं कि इस बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है। यह बार बार आपको पीड़ा दे रहा है, फिर भी आप अपनी जान जोखिम में डालकर इसे क्यों बचा रहे हैं? गुरुजी ने बहुत ही शांत और मधुर वाणी में उत्तर दिया, वत्स, जब एक छोटा सा जीव होकर यह बिच्छू अपना डंक मारने का बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक मनुष्य होकर अपना बचाने और करुणा का अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? इस बात का मर्म यह है कि संसार में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे अच्छे व्यवहार के बदले तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे या तुम्हें मानसिक पीड़ा देंगे। लेकिन उनके बुरे व्यवहार की वजह से तुम अपनी अच्छाई, अपनी इंसानियत और अपने सिद्धांतों को कभी मत बदलना, क्योंकि अंततः हर जीव को उसके अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी ही कहानी होती है। कोई पक्षियों के लिए दाना पानी रखता है तो कोई बंदूक। मित्रों, जब जीवन के प्रश्न कठिन हो जाते हैं तब उत्तर संसार में नहीं, श्री कृष्ण के वचनों में मिलता है। अगर अनमोल साथी की यह प्रस्तुति आपके मन को स्पर्श कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल जरूर बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी आपको अकेलापन घेरे, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें और अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तो उदास मत होना, बल्कि यह सोचना कि अब आपके और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब आप सीधे उनकी शरण में जा सकते हैं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह सूर्य की तरह अपने आप चमकता है। भले ही कुछ समय के लिए झूठ के बादल उसे ढक लें, लेकिन अंतिम विजय सत्य की ही होती है, क्योंकि अच्छाई की नींव कभी नहीं हिल सकती। जो इंसान दूसरों की उन्नति को देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या की आग जलाता है, वह अपने ही अच्छे कर्मों की पूंजी को समाप्त कर देता है। इसके विपरीत जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप बढ़ती जाती है। अपनी जिह्वा को केवल स्वाद का दास मत बनने दो और अपनी बातों को व्यर्थ की बहस में मत गंवाओ, क्योंकि जो शक्ति आप व्यर्थ बोलने में नष्ट करते हैं, यदि उसे शांत रहने और ध्यान लगाने में लगाया जाए तो वह आपको जीवन के सबसे ऊंचे ज्ञान तक ले जा सकती है। स्मरण रखो, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से पूछता है कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं, वही धीरे धीरे महानता की ओर बढ़ता है। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, स्वयं की कमजोरियों से आगे निकलना ही वास्तविक सफलता है। एक गांव में 2 कुम्हार रहते थे। दोनों एक जैसे घड़े बनाते थे। पहला कुम्हार हर बार मिट्टी को दोष देता था। कभी कहता मिट्टी खराब है, कभी कहता मौसम खराब है। दूसरा कुम्हार हर घड़ा बनाते समय पहले अपनी गलती खोजता था। वर्षों बाद पहले कुम्हार के घड़े साधारण ही रहे, जबकि दूसरे के बनाए घड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। कारण केवल इतना ही था कि एक व्यक्ति दोष बाहर खोजता रहा
और दूसरा सुधार अपने भीतर करता रहा। हे मानव, जब तक तुम अपनी असफलताओं का कारण संसार को मानते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन उस दिन प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान करने का मतलब केवल पैसे देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी उदास इंसान को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देना, किसी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखा देना और किसी भूखे को आदर के साथ बैठाकर पानी पिला देना भी सबसे बड़ा दान है। तुम्हारी जिह्वा से निकले हुए शब्द ही तय करते हैं कि समाज में तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा और लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें किस रूप में याद रखेंगे। इसलिए जब भी मुंह खोलो, यह सोचकर बोलो कि तुम्हारे शब्द किसी के घाव पर मरहम का काम कर रहे हैं या किसी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो इंसान अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी लाठी बनता है और उनके सुख दुख का ध्यान रखता है, उसे दुनिया के किसी मंदिर या तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता पिता की सेवा ही इस धरती पर साक्षात नारायण की पूजा है। अहंकार एक ऐसा मीठा विष है जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। जब इंसान को अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति या अपनी संपत्ति का घमंड हो जाता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह स्वयं ही अपने विनाश का रास्ता तैयार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कभी भी दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि छल से जीती गई बाजी और बेईमानी से कमाया गया एक एक पैसा अंत में तुम्हारे विनाश का कारण बनता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई सूखी रोटी का टुकड़ा भी तुम्हें चैन की नींद देता है। इस संसार में कोई भी इंसान पूरी तरह तुम्हारा अपना नहीं है और न ही कोई पूरी तरह पराया है। यह सब तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे विचारों का खेल है। जो लोग आज तुम्हारे बहुत करीब हैं, वे कल एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमसे दूर हो सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते पर अहंकार की छाप मत लगाओ। जब तुम किसी के साथ भलाई करते हो, तो यह उम्मीद मत रखो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि भलाई करना तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, न कि कोई व्यापार जहां तुम लाभ और हानि का हिसाब लगाने बैठ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय बिना बोले वह सब सिखा देता है जिसे हजारों उपदेश भी नहीं सिखा पाते। इसलिए समय का सम्मान करो। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय भी उसी का आदर करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक सत्कर्म मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। भाग्य तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन न्याय अवश्य देता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तो पहले यह सोचो कि कहीं वह स्वयं किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहा। कई बार जो व्यक्ति सबसे अधिक क्रोधित दिखाई देता है, उसके भीतर सबसे अधिक पीड़ा छिपी होती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का प्रयास करो। याद रखो, मधुर वाणी केवल दूसरों को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी शांत रखती है। कटु शब्द बोलने में केवल एक क्षण लगता है, लेकिन उनके घाव वर्षों तक बने रह सकते हैं। एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक दीपक दिया और कहा, रात होने पर इसे लेकर गांव की गलियों से गुजरना। युवक ने वैसा ही किया। जब वह लौटा तो साधु ने पूछा, रास्ते में कितने लोगों ने तुम्हारी आलोचना की? युवक बोला, मैं किसी की बात सुन ही नहीं पाया। मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ को बचाने में लगा था। साधु बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा, तब संसार की आलोचनाएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपना स्वामी बना लेना सबसे बड़ी भूल है। धन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मन में नहीं। जिस दिन धन मन पर बैठ जाता है, उसी दिन संतोष घर छोड़ देता है। संतोषी होने का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष रखने का अर्थ है प्रयास पूरे मन से करो और परिणाम आने तक अपने मन को व्यर्थ की चिंता से मुक्त रखो। यह मत भूलो कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। शरीर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदलते हैं। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले उन लोगों का सम्मान करना सीखो जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही चरित्र की पहचान है। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग यात्रा पर है। जो आज आगे दिखाई देता है, उसने शायद वर्षों पहले ऐसा संघर्ष किया होगा जिसे संसार ने देखा ही नहीं। एक किसान के खेत में 2 बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं अभी अंकुरित नहीं होना चाहता। कहीं वर्षा कम हुई तो, कहीं धूप तेज हुई तो। दूसरा बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर चला गया। कुछ महीनों बाद वही बीज एक विशाल पौधा बन गया, जबकि पहला बीज वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया। जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। हे मानव, जीवन में जोखिम से नहीं, आलस से डरो, क्योंकि जोखिम कभी कभी हार देता है, लेकिन आलस्य हर बार अवसर छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब रुकना मत। बांस का पौधा कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर दूर तक फैल रही होती हैं। फिर एक समय आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। तुम्हारा परिश्रम भी ऐसा ही है। हर ईमानदार प्रयास तुम्हारे भविष्य की जड़ें मजबूत कर रहा है। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो। उन्होंने तुम्हें केवल जन्म नहीं दिया, बल्कि अपने सुखों का त्याग करके तुम्हारा भविष्य बनाया। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां सुख देर से भी आए तो भी टिक कर रहता है। यदि कभी तुम्हें 2 रास्तों में चुनाव करना पड़े, तो उस रास्ते को चुनो जिसमें सत्य हो, भले ही कठिनाई अधिक हो। आसान रास्ते अक्सर छोटी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग आत्मा को ऊंचा उठाता है। अपने मन को शिकायतों का घर मत बनने दो। हर रात सोने से पहले तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन कमी नहीं, कृपा देखना सीख जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे बाहरी शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के भीतर चलता है। एक ओर भय खड़ा होता है, दूसरी ओर विश्वास। एक ओर लालच होता है तो दूसरी ओर संतोष। एक ओर अहंकार होता है, दूसरी ओर विनम्रता। जिस पक्ष को तुम प्रतिदिन अपने कर्मों से मजबूत करते हो, अंत में वही तुम्हारे जीवन का भविष्य बनता है। इसलिए हे मानव, आज से यह संकल्प लो कि तुम हर दिन अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा कम करोगे और अपने भीतर के प्रकाश को थोड़ा और बढ़ाओगे। क्योंकि जब मन का दीपक जल उठता है, तब जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, इस संसार में सबसे कठिन कार्य पर्वत को उठाना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे अहंकार को छोड़ना है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा, समय का साथ और अनेक लोगों का योगदान छिपा है, उसी दिन उसका जीवन विनम्रता से भर जाता है। याद रखो, झुका हुआ वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है, और जो बादल बरसते हैं वे कभी शोर नहीं मचाते। इसलिए अपने गुणों का प्रदर्शन मत करो, उन्हें अपने व्यवहार से प्रकट होने दो। संसार शब्दों से अधिक
कर्मों पर विश्वास करता है। यदि तुम्हारे भीतर दया है तो उसे केवल कहो मत, किसी दुखी के आंसू पोंछ कर दिखाओ। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो उसे केवल व्यक्त मत करो, अपने व्यवहार से महसूस कराओ। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो उसे केवल पूजा तक सीमित मत रखो, अपने हर कर्म को ईमानदारी से पूरा करके दिखाओ। एक बार एक वृद्ध माली प्रतिदिन मंदिर के बाहर लगे सूखे पौधों को पानी देता था। लोगों ने उससे पूछा, इनमें से कई पौधे तो अब कभी हरे नहीं होंगे, फिर तुम अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो? माली मुस्कुराकर बोला, मैं यह नहीं देखता कि कौन सा पौधा बचेगा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभाता हूं। जीवन का मूल्य परिणाम में नहीं, निष्ठा में होता है। कुछ सप्ताह बाद उन्हीं पौधों में से कई पौधे फिर से हरे हो गए और मंदिर में आने वाले लोग उनकी छाया में बैठने लगे। हे मानव, तुम्हारे अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। कई बार उनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही किसी के जीवन में आशा बनकर खिलते हैं। अगर अनमोल साथी की यह प्रस्तुति आपके मन को स्पर्श कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को कभी भी दूसरों की प्रशंसा का गुलाम मत बनने दो। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो विनम्र रहो, और यदि आलोचना करें तो धैर्य रखो, क्योंकि जो अपना मूल्य दूसरों की राय से तय करता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपने जीवन का निर्णय अपने चरित्र से करो, लोगों की तालियों से नहीं। याद रखो, सूर्य प्रतिदिन उगता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या नहीं। नदी निरंतर बहती है, चाहे कोई उसका धन्यवाद करे या नहीं। प्रकृति अपना कर्तव्य बिना प्रशंसा की इच्छा के निभाती है, इसलिए वह पूजनीय है। तुम भी अपने कर्मों को इसी भावना से करो। जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। उस समय क्रोध मत करना। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं जानता, इसलिए हर कोई तुम्हारे संघर्ष को भी नहीं समझ सकता। जो तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उनके लिए अपने मन में कटुता मत रखो। कुछ लोग केवल एक निश्चित दूरी तक ही साथ चलने के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं। उनका सम्मान करो और आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह छोटी छोटी खुशियों को टालकर किसी बड़े सुख का इंतजार करता रहता है। वह सोचता है कि जब अधिक धन होगा तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब चैन मिलेगा, जब सारी समस्याएं समाप्त होंगी तब मुस्कुराऊंगा। लेकिन जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज की छोटी खुशियों का सम्मान नहीं करता, वह कल की बड़ी सफलताओं का आनंद भी नहीं ले पाता। एक नगर में एक वृद्ध नाव निर्माता रहता था। लोग कहते थे कि उसकी बनाई हुई नावें वर्षों तक बिना डूबे चलती थीं। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, आप हर नाव के भीतर इतना समय क्यों लगाते हैं? उसकी बाहर की सुंदरता पर अधिक ध्यान दें, लोग उसी को देखते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और उसे अधूरी नाव के पास ले गया। उसने नाव के तल की ओर संकेत करते हुए कहा, जिस भाग को कोई नहीं देखता, मैं सबसे अधिक समय उसी पर लगाता हूं। यदि भीतर एक छोटा सा छेद भी रह जाए तो बाहर की सारी सुंदरता नदी के बीच किसी काम नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद उसी नगर में भयंकर वर्षा हुई। कई नावें पानी भरने से डूब गई, लेकिन उस वृद्ध की बनाई हुई सभी नावें सुरक्षित रहीं। तब शिष्य को समझ में आया कि जीवन की वास्तविक मजबूती दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई और सावधानी से बनती है। हे मानव, तुम्हारा चरित्र भी उसी नाव के समान है। यदि भीतर विनम्रता, सत्य और धैर्य सुरक्षित है तो संसार की कोई भी कठिन लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर क्षमा का दीपक जलाए रखो, क्योंकि क्षमा केवल सामने वाले को मुक्त नहीं करती, सबसे पहले तुम्हारे अपने हृदय को हल्का करती है। जो व्यक्ति वर्षों तक पुराने अपमानों को ढोता रहता है, वह स्वयं अपने मन का कैदी बन जाता है।
बीते हुए कल को बार बार याद करने से वर्तमान सुंदर नहीं बनता। यदि कोई गलती कर चुका है और समय उसे उसका फल दे रहा है तो उसके प्रति घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। न्याय का कार्य समय पर छोड़ दो और अपने मन को भक्ति तथा सत्कर्मों में लगाओ। याद रखो, जीवन एक दर्पण है। तुम संसार को जो भावना देते हो वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आती है। इसलिए अपने भीतर सद्भाव, करुणा और सच्चाई को जीवित रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखो। जो व्यक्ति हर असफलता का कारण परिस्थितियों, भाग्य या दूसरे लोगों को मानता रहता है, वह कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाता। याद रखो, भाग्य तुम्हारे सामने अवसर रख सकता है, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य केवल तुम्हारे कर्म करते हैं। इसलिए हर सुबह यह मत सोचो कि आज संसार तुम्हारे लिए क्या करेगा, बल्कि यह सोचो कि आज तुम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हो। एक विशाल जंगल में 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था लेकिन दलदल भरा हुआ। दूसरा रास्ता लंबा था पर सुरक्षित। अधिकांश यात्री जल्दी पहुंचने की इच्छा में छोटे रास्ते पर निकल जाते और बीच में फंस जाते। एक दिन एक छोटा बालक अपने दादा के साथ वहां पहुंचा। दादा ने बिना जल्दबाजी किए लंबा रास्ता चुना। बालक ने पूछा, दादाजी, जब छोटा रास्ता सामने है तो हम लंबा रास्ता क्यों ले रहे हैं? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सही निर्णय वह नहीं होता जो सबसे जल्दी मंजिल दिखाए, बल्कि वह होता है जो सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाए। कई घंटों बाद वे सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच गए, जबकि छोटे रास्ते पर जाने वाले अनेक लोग अभी भी दलदल से निकलने का प्रयास कर रहे थे। हे मानव, जीवन भी ऐसे ही निर्णयों से बनता है। हर आसान विकल्प सही नहीं होता और हर कठिन मार्ग गलत नहीं होता। जो व्यक्ति सोच समझकर सही निर्णय लेता है वही अंत में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने शब्दों को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी उन्हें याद करें। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह धीरे धीरे अपने ही संबंधों को कमजोर कर देता है। बोलने से पहले 3 प्रश्न अवश्य पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? और क्या इससे किसी का कल्याण होगा? यदि इन तीनों का उत्तर हां हो तभी वाणी को बाहर आने दो। मौन कई बार उन विवादों को समाप्त कर देता है जिन्हें 1000 तर्क भी समाप्त नहीं कर पाते। याद रखो, हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान अवश्य करो जो तुम्हारे मुंह पर सच बोलने का साहस रखते हैं। जो केवल तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे तुम्हें कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी भूल बताकर तुम्हें सुधारते हैं वही तुम्हारे वास्तविक हितैषी होते हैं। एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरे राज्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सभी ने उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। तभी एक वृद्ध मंत्री बोला, राजन, आपका सबसे बड़ा मित्र वह है जो आपकी भूल के समय भी सत्य बोलने का साहस रखे। राजा पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन वर्षों बाद उसी मंत्री की सलाह ने उसका राज्य विनाश से बचा लिया। तब उसे समझ में आया कि मीठे शब्द हमेशा हितकारी नहीं होते और कठोर सत्य हमेशा शत्रुता नहीं होता। हे मानव, अपने जीवन में ऐसे गुरु, ऐसे मित्र और ऐसे शुभचिंतक अवश्य रखो जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता दिखा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य केवल समय की चोरी नहीं करता, वह आत्मविश्वास भी छीन लेता है। जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर छोड़ने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर हो जाता है। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। नदी रुकती नहीं, सूर्य ठहरता नहीं और जीवन भी किसी के लिए वापस नहीं लौटता। इसलिए हर दिन को उद्देश्य के साथ जियो।
यदि आज तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा अवसर है तो उसी को पूरे मन से स्वीकार करो। छोटे अवसर ही आगे चलकर बड़े द्वार खोलते हैं। यह मत सोचो कि संसार तुम्हें कब पहचान देगा। पहले स्वयं ऐसा बनो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक संपत्ति उसके बैंक में रखा धन नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में कमाया गया विश्वास है। धन खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा लाभ मत कमाओ जिसके कारण तुम्हारा चरित्र छोटा हो जाए। याद रखो, ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसे पीछे मुड़कर डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि जीवन में कभी तुम्हें अकेला चलना पड़े तो घबराना मत। बीज भी मिट्टी के भीतर अकेला ही संघर्ष करता है, तब कहीं जाकर वह वृक्ष बनता है। इसलिए अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत समझो। कई बार यही समय तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए आता है। जब मनुष्य संसार को जान लेता है तब उसे संसार की भीड़ से डर नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ ऐसा समय अवश्य निकालो जब तुम केवल अपने मन की आवाज सुनो। पूरे दिन संसार की बातें सुनने वाला व्यक्ति यदि स्वयं को सुनना भूल जाए तो धीरे धीरे वह अपनी दिशा खो देता है। आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। जो अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है वह आधा मार्ग उसी क्षण तय कर लेता है। इसलिए हर रात अपने दिन का हिसाब स्वयं से मांगो। यह मत देखो कि संसार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। यह देखो कि तुमने आज कितनों के जीवन में मुस्कान जोड़ी, कितनों का मन दुखाया और कितनी बार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देगा कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का संतुलन नहीं बदलेगा। और हे मानव, यही स्थिरता उस व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसने जीवन को केवल जिया नहीं बल्कि सही अर्थों में समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार में बहुत से लोग ऊंचा देखने का प्रयास करते हैं, पर बहुत कम लोग गहरा बनने का प्रयास करते हैं। ऊंचाई तुम्हें लोगों की नजरों में बड़ा बना सकती है, लेकिन गहराई तुम्हें ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपने विचारों की पवित्रता से सजाओ। याद रखो, सुगंध कभी फूलों से अपना परिचय नहीं करवाती, उसका अस्तित्व स्वयं महसूस होता है। उसी प्रकार एक श्रेष्ठ मनुष्य को अपनी अच्छाइयों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके कर्म स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार अपने शिष्य को चित्र बनाना सिखा रहा था। शिष्य हर चित्र पूरा होने के बाद लोगों से उसकी प्रशंसा सुनना चाहता था। गुरु मुस्कुराए और एक दिन उसे जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक विशाल झील दिखाई और कहा, देखो, यह झील किसी से नहीं कहती कि मेरे भीतर आकाश का प्रतिबिंब देखो। फिर भी जो भी उसके पास आता है उसकी सुंदरता स्वयं देख लेता है। उस दिन शिष्य को समझ में आया कि वास्तविक महानता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हे मानव, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे व्यवहार की सुगंध लोगों के हृदय में बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर मत लो। अत्यधिक प्रसन्नता और अत्यधिक क्रोध दोनों ही समय मनुष्य की बुद्धि स्पष्ट नहीं रहती। इसलिए जब मन बहुत अधिक उत्तेजित हो तब बड़े निर्णय लेने से बचो। शांत मन से लिया गया छोटा निर्णय भी कई बार जीवन की बड़ी भूलों से बचा लेता है। याद रखो, तूफान के समय नदी का पानी भी साफ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार अशांत मन कभी भी सही दिशा नहीं दिखाता। यदि तुम्हें सही मार्ग चुनना है तो पहले अपने भीतर का शोर शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके वस्त्रों, उसके घर या उसके पद से मत आंको।
समय ऐसी अनेक कथाएं लिख चुका है जहां साधारण वस्त्र पहनने वाले लोगों ने इतिहास बदल दिया और बड़े महलों में रहने वाले लोग अपने ही अहंकार से हार गए। इसलिए मनुष्य का सम्मान उसके चरित्र से करो, उसकी परिस्थितियों से नहीं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध पुस्तक बांधने वाला व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन पूरे गांव के बच्चे उसके पास बैठकर जीवन की बातें सुनते थे। वर्षों बाद उन्हीं बच्चों में से कई बड़े अधिकारी बने। जब उनसे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें पढ़ाई विद्यालय ने सिखाई, लेकिन इंसान बनना उस वृद्ध ने सिखाया। हे मानव, याद रखो, प्रभाव हमेशा पद से नहीं, व्यक्तित्व से पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में तुलना का विष मत घोलो। यदि तुम प्रतिदिन किसी और का जीवन देखकर स्वयं को मापते रहोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और समुद्र में तैरने वाली मछली की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का उद्देश्य अलग है, क्षमता अलग है और मार्ग भी अलग है। उसी प्रकार ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अलग सामर्थ्य देकर भेजा है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों जैसा बनने में नहीं, स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने में लगाओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी विशेषता पहचान लेता है वही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अगर अनमोल साथी की यह प्रस्तुति आपके मन को स्पर्श कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल जरूर बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हारे अच्छे इरादों को भी गलत समझा जाएगा। उस समय अपने सत्य का साथ मत छोड़ना। बादलों के पीछे छिप जाने से सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कुछ समय के लिए तुम्हारी सच्चाई लोगों को दिखाई ना दे तो भी सत्य बदल नहीं जाता। समय सबसे बड़ा साक्षी है, वह धीरे धीरे हर भ्रम को दूर कर देता है। इसलिए अपने चरित्र को समय के हवाले कर दो, लोगों की राय के हवाले नहीं। एक बार एक नाविक नदी पार कर रहा था। यात्रियों में से एक व्यक्ति लगातार उसकी आलोचना करता रहा कि वह नाव बहुत धीरे चला रहा है। नाविक शांत रहा। नदी पार होने पर पता चला कि आगे तेज बहाव में एक बड़ी चट्टान थी। यदि नाव तेज चलती तो दुर्घटना निश्चित थी। तब वही व्यक्ति जिसने आलोचना की थी सबसे पहले नाविक के चरणों में झुक गया। हे मानव, कई बार लोग तुम्हारे निर्णयों का कारण नहीं जानते, इसलिए उनकी बातों से अपने विवेक को कमजोर मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है वही बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनता है। ईश्वर किसी को एक ही दिन में ऊंचा स्थान नहीं देता। पहले वह उसके धैर्य, उसकी नीयत और उसके चरित्र की परीक्षा लेता है। इसलिए यदि आज तुम्हें छोटा कार्य मिला है तो उसे भी उसी श्रद्धा से करो जैसे वह संसार का सबसे बड़ा कार्य हो। याद रखो, मंदिर की ऊंची चोटी भी एक एक पत्थर जोड़कर ही बनाई जाती है। उसी प्रकार महान जीवन भी छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह उगते सूर्य, पक्षियों के स्वर, माता पिता के स्नेह, बच्चों की मुस्कान और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना छोड़ देता है, उसका मन धीरे धीरे कठोर होने लगता है। कृतज्ञता वह दीपक है जो अभाव के अंधकार में भी प्रकाश में बदल देता है। इसलिए हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य खोजो जिसके लिए तुम ईश्वर का धन्यवाद कर सको। जब धन्यवाद की भावना बढ़ती है तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं। और हे मानव, यह भी स्मरण रखो कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा हृदय प्राप्त करना है जिसमें सफलता आने पर अहंकार न हो, असफलता आने पर निराशा न हो, अपमान मिलने पर कटुता न हो और सम्मान मिलने पर अभिमान न हो। जिस दिन तुम इस संतुलन को प्राप्त कर लोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर वह शांति जन्म लेगी जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति तुमसे छीन नहीं सकेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव,
संसार में सबसे कठिन कार्य पर्वत उठाना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को बदलना है। जो व्यक्ति अपनी आदतों का दास बन जाता है, वह अवसर मिलने पर भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर झांको और यह देखो कि कौन सी आदत तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी धीरे धीरे तुम्हारी शांति को समाप्त कर रही है। याद रखो, मनुष्य का भविष्य उसके बड़े निर्णयों से कम और उसकी छोटी छोटी दैनिक आदतों से अधिक बनता है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधरता है, समय उसे बहुत आगे पहुंचा देता है। संसार में बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने स्वभाव को अनुशासन में बांधना चाहते हैं। बिना अनुशासन के कोई भी उपलब्धि अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जैसे बिना मजबूत नींव के बना हुआ महल एक दिन अवश्य गिर जाता है, वैसे ही बिना चरित्र के प्राप्त सफलता भी अधिक समय तक साथ नहीं रहती। इसलिए पहले अपने चरित्र को महान बनाओ, उपलब्धियां स्वयं तुम्हारे पीछे चलेंगी। यह मत सोचो कि केवल बड़े कार्य ही महान होते हैं। कई बार किसी दुखी व्यक्ति की बात धैर्य से सुन लेना भी उतना ही बड़ा पुण्य होता है जितना किसी भूखे को भोजन कराना। संसार केवल धन से नहीं चलता, संवेदनाओं से भी चलता है। जो दूसरों की पीड़ा को समझना सीख जाता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य होता है। कभी किसी व्यक्ति का मूल्य उसके वस्त्र, उसके घर या उसके पद से मत आंको। कई बार साधारण दिखने वाला मनुष्य भीतर से इतना महान होता है कि उसका चरित्र राजाओं से भी ऊंचा होता है। और कई बार बाहरी वैभव के पीछे ऐसा खालीपन छिपा होता है जिसे संसार कभी देख नहीं पाता। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से करो, उसके प्रदर्शन से नहीं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति हर वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले कच्चे रास्ते के किनारे बांस के छोटे छोटे खंभे गाड़ देता था। लोगों ने पूछा, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? वृद्ध मुस्कुराकर बोला, वर्षा की अंधेरी रातों में यही निशान राह भटके लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। कुछ महीनों बाद तेज वर्षा में कई यात्री उसी रास्ते से सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। तब गांव वालों को समझ आया कि सच्चे कर्म वही होते हैं जिनका लाभ करने वाले को नहीं, बल्कि आने वाले लोगों को मिलता है। हे मानव, जो अपने जीवन में दूसरों के लिए मार्ग आसान बना देता है, वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सफलता का उपयोग केवल अपने सुख के लिए मत करो, उसमें से कुछ भाग समाज, प्रकृति और जरूरतमंदों के लिए भी अवश्य करो। क्योंकि जो नदी केवल अपने लिए पानी रोक लेती है, वह धीरे धीरे दलदल बन जाती है, लेकिन जो निरंतर बनी रहती है, वही निर्मल और पवित्र बनी रहती है। इसी प्रकार जो मनुष्य केवल संग्रह करता रहता है, उसका मन भारी होता जाता है, और जो बांटना सीख जाता है, उसका हृदय हल्का और आनंद से भर जाता है। हे मानव, जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम्हारे अपने निर्णय भी तुम्हें कठिन लगेंगे। उस समय दूसरों की तालियों या आलोचनाओं के आधार पर मत चलना, अपने विवेक की आवाज सुनना। क्योंकि संसार का मत हर दिन बदलता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। यदि तुम्हारा निर्णय सत्य, करुणा और धर्म पर आधारित है, तो देर भले ही हो जाए, अंततः वही निर्णय तुम्हें सम्मान दिलाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह सीखना बंद कर देता है। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। जैसे खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है, वैसे ही खाली अहंकार वाला मन ही नया ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इसलिए कभी यह मत मानो कि तुम्हें सब कुछ पता है। सीखते रहने वाला मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार न चले, तब उसे दुर्भाग्य मत समझो। कई बार ईश्वर तुम्हें उस मार्ग से हटाता है जिस पर चलकर तुम स्वयं को हानि पहुंचाने वाले थे। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन परमात्मा आने वाला समय भी देखता है। इसलिए जब कोई द्वार बंद हो जाए तो धैर्य रखो। संभव है कि तुम्हारे लिए
उससे कहीं श्रेष्ठ द्वार खुलने की तैयारी कर रहा हो। एक बार एक शिल्पकार दो मूर्तियां बना रहा था। दोनों एक जैसी सुंदर थी। एक व्यक्ति ने पूछा, जब दोनों समान है तो दूसरी मूर्ति क्यों बना रहे हो? शिल्पकार ने कहा, पहली मूर्ति के कान के पास एक बहुत छोटा सा निशान है। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, यह मूर्ति इतनी ऊंचाई पर रखी जाएगी कि यह निशान किसी को दिखाई भी नहीं देगा? शिल्पकार मुस्कुराकर बोला, संसार को नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुझे तो दिखाई देता है। हे मानव, यही उत्कृष्टता है। महान व्यक्ति दूसरों की निगाह के लिए नहीं, अपने आत्म सम्मान के लिए श्रेष्ठ कार्य करता है। यदि तुम्हें ऐसा जीवन जीना है जिस पर तुम्हें स्वयं गर्व हो, तो हर कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, चाहे उसे देखने वाला कोई हो या ना हो। अपने बच्चों को केवल सफलता की दौड़ मत सिखाओ, उन्हें असफलता का सामना करना भी सिखाओ, क्योंकि जो गिरकर उठना सीख जाता है उसे संसार की कोई हार स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। जीवन में हारना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हार के डर से प्रयास छोड़ देना पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके संकट के समय मिलता है। सुख के दिनों में विनम्र रहना और कठिन दिनों में धैर्य बनाए रखना, यही सच्चे चरित्र की पहचान है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब अहंकार मत करना, और जब प्रतिकूल हो तब आशा मत छोड़ना। समय दोनों को बदल देता है। अपने दिन का कुछ समय मौन में अवश्य बिताओ, क्योंकि निरंतर बोलने वाला मन स्वयं की आवाज नहीं सुन पाता। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि आत्मा से मिलने वाला अवसर है। वही तुम्हें अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर बिना किसी पुस्तक और बिना किसी गुरु के भी दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता धन की कमी नहीं, बल्कि विचारों की दरिद्रता है। जिसके विचार ऊंचे होते हैं वह साधनों की कमी में भी अपना मार्ग बना लेता है, लेकिन जिसके विचार छोटे हो जाते हैं उसके सामने अवसर आकर भी लौट जाते हैं। इसलिए अपने मन को कभी नकारात्मकता का घर मत बनने दो। जैसा तुम अपने भीतर सोचते हो वैसा ही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बनता चला जाता है। स्मरण रखो, बीज छोटा होता है पर उसी के भीतर पूरे वृक्ष का भविष्य छिपा होता है। उसी प्रकार एक छोटा सा श्रेष्ठ विचार भी मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचारों को स्थान दो जो तुम्हें साहस, धैर्य और सदाचार की ओर ले जाएं। जो व्यक्ति हर सुबह एक नई आशा के साथ उठता है उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है, लेकिन जो बीते हुए कल के बोझ को हर दिन धोता है वह वर्तमान की खुशियों को भी खो देता है। बीता हुआ समय शिक्षा लेने के लिए होता है, जीवन भर पछताने के लिए नहीं। जो गलती तुम्हें समझदार बना दे उसे दुर्भाग्य मत समझो। वही गलती भविष्य की सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। इसलिए अपनी भूलों से भागो मत, उनसे सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह कभी गलती ना करे, बल्कि यह है कि वह अपनी गलती स्वीकार करके स्वयं को बदल सके। संसार में बहुत से लोग दूसरों को बदलने में अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को बदलने में अपना समय लगाता है। और जब वह स्वयं बदल जाता है तब उसे पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगता है। एक नगर में एक प्रसिद्ध घड़ी साज रहता था। उसके पास दूर दूर से लोग अपनी घड़ियां ठीक कराने आते थे। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी बनाई हुई घड़ियां वर्षों तक बिना रुके कैसे चलती हैं? घड़ीसाज मुस्कुराया और बोला, मैं बड़ी खराबियों पर कम और छोटी छोटी गड़बड़ियों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि बड़ी खराबियां अचानक नहीं आती, वे छोटी खराबियों से जन्म लेती हैं। हे मानव, यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कोई भी संबंध, कोई भी चरित्र, कोई भी भविष्य एक दिन में नहीं टूटता। छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे उसे कमजोर कर देती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने व्यवहार, अपनी वाणी
और अपने विचारों की समीक्षा करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में स्थायी सुख चाहिए तो तुलना करना छोड़ दो। तुलना से या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना। दोनों ही मन की शांति छीन लेते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग उद्देश्य देकर भेजा है, इसलिए किसी और का मार्ग देखकर अपने कदम मत रोकना। जिस प्रकार सभी नदियां अलग अलग रास्तों से चलकर समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन मार्ग भी अलग होता है। तुम्हें केवल अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर चलना है। दूसरों की गति देखकर अपने धैर्य को मत खोना। याद रखो, जल्दी मिलने वाली हर चीज मूल्यवान नहीं होती और देर से मिलने वाली हर चीज व्यर्थ नहीं होती। प्रकृति स्वयं धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं, सूर्योदय अपने समय पर होता है और फल भी अपने समय पर पकते हैं। यदि किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर यह देखने लगे कि फसल उगी या नहीं, तो उसे कभी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन अपने परिणामों को लेकर अधीर रहता है, वह अपने परिश्रम का आनंद खो देता है। इसलिए कर्म करते रहो और समय पर विश्वास रखो। हे मानव, अपने मन को शिकायतों से अधिक समाधानों की आदत डालो। समस्या पर बार बार विचार करने से वह छोटी नहीं होती, लेकिन समाधान की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य बदल सकता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर सोचता है, वही सही निर्णय ले पाता है। क्रोध बुद्धि का द्वार बंद कर देता है, जबकि धैर्य वही द्वार फिर से खोल देता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने मन को शांत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्द तुम्हारे व्यक्तित्व का दूत हैं। लोग तुम्हारा चेहरा कुछ समय के लिए याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी वाणी वर्षों तक उनके हृदय में रहती है। इसलिए ऐसा बोलो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे शब्दों को सम्मान से याद रखें। लोग तुम्हारे शब्दों को सम्मान से याद करें। कटु सत्य भी विनम्रता से कहा जा सकता है और मधुर झूठ भी अंततः दुख ही देता है। इसलिए सत्य बोलो, पर ऐसा कि उससे किसी का अनावश्यक अपमान न हो। एक वृद्ध शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय जाते समय रास्ते में पड़े छोटे छोटे पत्थरों को हटाया करते थे। किसी ने पूछा, इससे आपको क्या मिलेगा? शिक्षक ने उत्तर दिया, शायद मुझे कुछ ना मिले, लेकिन किसी अनजान यात्री का पैर बच जाएगा। यही सेवा है। सेवा केवल बड़े कार्यों का नाम नहीं, बल्कि बिना स्वार्थ किए गए छोटे छोटे सत्कर्मों का नाम है। जो मनुष्य बिना पहचान चाहे भलाई करता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है। इसलिए ऐसा कार्य करो जिसे देखकर तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे। मित्रों, अगर अनमोल साथी की यह प्रस्तुति आपके मन को स्पर्श कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल जरूर बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि तुम्हें एक दिन में महान बनना है। पर्वत भी एक एक पत्थर से बनता है और विशाल सागर भी असंख्य बूंदों से भरता है। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर सत्य का विचार बढ़ाओ, विनम्रता का एक गुण जोड़ो, किसी एक व्यक्ति का भला करो, एक बुरी आदत छोड़ो और अपने कर्मों को पहले से थोड़ा अधिक पवित्र बनाओ। समय के साथ यही छोटे परिवर्तन तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बना देंगे कि तुम्हें अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगा और यही एक मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीरें नहीं होती, बल्कि वे धारणाएं होती हैं जिन्हें तुम बिना परखे सत्य मान लेते हो। कई बार मनुष्य अपनी क्षमता से नहीं हारता, बल्कि उस डर से हार जाता है जिसे उसने स्वयं अपने भीतर जन्म दिया होता है। इसलिए किसी भी कठिनाई को देखकर पहले अपने मन से यह मत कहो कि यह असंभव है,
संसार में असंभव शब्द अक्सर उसी व्यक्ति के लिए होता है जिसने प्रयास करने से पहले ही हार मान ली हो। स्मरण रखो, साहस का जन्म परिस्थितियों से नहीं, निर्णय से होता है। जिस दिन तुम यह निश्चय कर लेते हो कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं सत्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन तुम्हारी आधी विजय निश्चित हो जाती है। हे मानव, अपने जीवन को केवल इच्छाओं की सूची मत बनाओ। यदि इच्छाएं बढ़ती रहें और कृतज्ञता घटती जाए तो समृद्धि के बीच भी मनुष्य स्वयं को गरीब महसूस करता है। लेकिन जो अपने पास उपलब्ध साधनों का सम्मान करता है, उसके भीतर ऐसा संतोष जन्म लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन यह सोचने के बजाय कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह भी देखो कि ईश्वर ने तुम्हें क्या क्या दिया है। स्वस्थ शरीर, सोचने की बुद्धि, कर्म करने की शक्ति और नया दिन, ये ऐसे उपहार हैं जिनका मूल्य मनुष्य अक्सर तब समझता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अधैर्य अनेक भूलों का कारण बनता है। जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वह स्वाद नहीं देता। उसी प्रकार जो निर्णय बिना विचार और धैर्य के लिए जाते हैं वे भविष्य में पछतावे का कारण बनते हैं। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सही समय आने पर अपने मन को स्थिर रखना है। एक नगर में एक प्रसिद्ध कांच का शिल्पकार रहता था। वह अत्यंत सुंदर दीप पात्र बनाता था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, आप हर पात्र को बनाने के बाद कई बार ध्यान से देखते हैं, जबकि वह पहले से ही सुंदर दिखाई देता है। शिल्पकार ने उत्तर दिया, जो दरार अभी दिखाई नहीं देती वही जलते दीपक की गर्मी के बाद में पूरे पात्र को तोड़ देती है। हे मानव, जीवन में भी ऐसा ही होता है। छोटे छोटे दोषों को यह सोचकर मत छोड़ो कि अभी तो सब ठीक है। असत्य की छोटी आदत, आलस्य की छोटी शुरुआत और अभिमान की हल्की सी छाया भी समय के साथ बड़े संकट का रूप ले लेती है। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर की दरारों को पहचानो और उन्हें समय रहते सुधारो। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शिकायत करने से अधिक सीखने की आदत डालो। हर घटना तुम्हारे विरुद्ध नहीं होती। अनेक घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं। जैसे सुनार सोने को अग्नि में इसलिए नहीं रखता कि उसे नष्ट कर दे, बल्कि इसलिए रखता है कि उसकी चमक और बढ़ जाए। वैसे ही कठिन समय भी तुम्हारे धैर्य, विवेक और आत्मबल को परखता है। यदि तुम हर परीक्षा के बाद पहले